गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आइए हम सबसे पहले मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सिर्फ ही शुक्राना शुक्राना ही किया कीजिए, हर वक्त शुक्राना किया कीजिए संगत जी। शुक्राना करने से आपके जीवन के बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं। शुक्राना करने से आपका जीवन फूलों की तरह महकने लग जाता है। इसलिए आप हर पल गुरुजी का शुक्राना कीजिए। जैसी भी ज़िंदगी मिली है उसमें भी गुरुजी का शुक्राना कीजिए, क्योंकि गुरुजी साथ हैं वो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती जाएगी। हमारा जीवन बहुत अच्छा होता जाएगा। गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है। संगत जी, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। बस विश्वास रखिए, सब कुछ होता जाएगा। पता भी नहीं चलेगा आपके काम कब बनने लग जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन से दुख कब दूर हो गए, क्योंकि गुरुजी का साथ है हमारे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी बेटी ने व्हाट्सएप पर सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था। जैसे उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी गुरुजी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत नु जय गुरु जी। मेरी संगत आंटी नु जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे भाई मायके की तरफ से है, छोटे भाई की तरफ से है, छोटे भाई का। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे परमपिता परमात्मा स्वीकार करना, अपने चरणों में हाजिर करना और मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। मैं गुरुजी की बेटी लाइन जीवनगढ़ से हूँ और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। मेरी ये अरदास है कि मेरे परम पिता परमात्मा सारी संगत नू खुश रखना, मेरी संगत नू खूब ब्लैसिंग देना और बहुत बहुत तरक्की देना। सारे परिवार नू खूब ब्लैसिंग मिले और पशु पक्षियों को भी आपने ही ख्याल रखना है। अब आगे बहुत ही गर्मी आ रही है मेरे परम पिता परमात्मा, तो आपने ही ख्याल रखना है। पेड़ पौधों का भी और ख्याल रखना। मेरे परम पिता परमात्मा आपकी दया कृपा ही से सब ठीक रहें। और अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आपके सामने प्रारंभ करती हूँ। तो मेरे परम पिता जी, मेरे और संगत जी, मेरा भाई छोटे जो उनको हवा लग गई है और पहले तो थोड़ा बोल भी लेता है राम राम जी, और इतना ही बोलता था और ज़्यादा आगे नहीं कुछ आता था। लेकिन हमारे घर में 3-4 दिन पहले 14 तारीख को जग था, तो मायके से पहले बड़े भाई आ रहे थे, भाभी और उसका छोटा बेटा। तो घर की इतनी स्थिति ख़राब है, मेरी मम्मी भी बीमार रहती है और भाई भी। तो फिर भाई ने बोला कि यही आ जाए और मेरा छोटा बेटा, और मैं घर में रहता हूँ, क्या पता पीछे से कोई बीमारी हो जाए तो इतनी दूर से कैसे आना है, तो इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम देहरादून से बोल रहे हैं, लाइन जीवनगर से, और मेरे मायका बहुत दूर है, हमीरपुर
हमीरपुर साइड है, हमीरपुर से भी आगे है, हिमाचल का हमीरपुर जो है। तो हम यहाँ सुबह 4 बजे बैठते हैं और वहाँ शाम के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पहुँचते हैं उनके घर। हमारा ससुराल भी वहीं है, लेकिन यहाँ मेरे ससुर ने ज़मीन ले रखी है, तो अब यहाँ ही आ गए हैं हम सारे। तो मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे बड़े भाई वहीं घर में रहे और मेरे भाभी और उनका छोटा बेटा आया। और दूसरे ही दिन फ़ोन आ गया कि उसे हवा लग गई है और ज़्यादा हवा लग गई है, और अब तो जुबान भी चली गई है, शरीर भी काम नहीं करता है, नहीं तो एक हाथ तो काम कर भी देता था। अब इतनी मुश्किल हो गई है कि बिस्तर में ही है वो। तो मेरे परम पिता परमात्मा, मेरी माँ के कमर में भी दर्द रहती है, ना चला जाता, बस डंडे के सहारे करती रहती है काम, और उनसे तो कुछ कैसे होना है, लेकिन फिर भी करती रहती है और बोलती भी रहती है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को दर्द हो रही है कमर में। उन्हें भी बहुत दर्द है और इतनी दर्द है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम करती रहती है। तो मेरे परम पिता परमात्मा उसे शांति देना, वो आराम करे, और मेरे भाई को गुरुपा या तो ठीक कर दो, या तो उन्हें अपने चरणों में बुला लो, उन्हें मोक्ष प्राप्ति दे दो। उनके हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ मैं, उनके हर गुनाह की माफ़ी दे दो। सारे परिवार की तरफ से आपकी बेटी माफ़ी मांगती है। और मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे छोटे भाई की बहुत बुरी हालत है, बिस्तर में ही है वो। कल मैंने फ़ोन किया तो मम्मी बोल रही थी कि उनसे टॉयलेट नहीं हो रही है, जब आ रही है तो फिर वो नीचे रख भी रहे हैं वो टॉयलेट वाला वो सीट, तो बैठा नहीं जा रहा है, और बच्चे भी दोनों लगे हुए हैं तो उनसे भी उठाया नहीं जा रहा है, शरीर भी उनका भारी है। तो मम्मी बोल रही थी कि गद्दा भी ख़राब हो गया, चादर भी ख़राब हो गई, और ऐसे भी नहीं हो रही, मतलब खुली करके। लेकिन मेरे परम पिता परमात्मा, बहुत बुरी हालत है उनकी। तो मैं अपने परम पिता परमात्मा से यही अरदास करती हूँ कि मेरे भाई को या तो ठीक कर दो, या तो अपने चरणों में बुला लो, उन्हें मोक्ष प्राप्ति दे दो गुरुपा, और उनके हर गुनाह की माफ़ी दे दो। पता नहीं मेरे भाई ने क्या बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, किस जन्म में उसे कोई भी खुशी नहीं मिली, और मेरे माँ बाप ने भी पता नहीं क्या बुरे कर्म किए होंगे कि उनके घर में मेरे भाई हुए हैं। तो पहले ही जब शुरू में ही थे तो उनको पोलियो हो गया था, 1.5 साल के थे, तो उस दिन से उनकी बहुत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। से मम्मी ने 1 साल हमारे यहाँ वट वृक्ष जो है उनको उसमें पानी दिया, तब जाके वो थोड़े ठीक हुए। मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिलोकीनाथ की दया कृपा से, और मेरे परम पिता परमात्मा आपकी कृपा से। तो यही कृपा और कर दो कि या तो उन्हें ठीक कर दो, या तो अपने चरणों में बुला लो पिताजी। आपकी दया कृपा से वो पहले ठीक हुए थे, अगर अब ठीक नहीं होना है तो प्लीज़ मेरे गुरुपा इतनी गंदगी में मत रखो, और
बच्चे तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सारा परिवार बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन पिताजी आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं। मेरे परम पिता परमात्मा उनके गुनाह की माफ़ी दे दो। तरस करना मेरे पिताजी, और मेरे भाई के गुनाह की माफ़ी दे दो। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा तरस करना अपनी बच्ची ते उनते। और ऐसी तो कोई भी बहन नहीं होगी जो ऐसा कह रही है, लेकिन न देखा जा रहा है न सुन। मैं तो अभी तो हम फ़ोन पे ही सुन रहे हैं, लेकिन जब आँखों से देखेंगे तो वो भी सहन नहीं होगा। तो मेरे परम पिता परमात्मा रहम करना, तरस करना और अपनी बच्ची दी अरदास नूं स्वीकार करना और कृपा करना मेरे पिताजी। हर गुनाह दी माफ़ी दे दो, पल पल के गुनाह की माफ़ी दे दो। आप तो बख्शनहार हैं और हम पापी हैं। आप बख्शनहार हैं, तो मेरे बख्शनहार मेरे परम पिता परमात्मा हर गुनाह की माफ़ी दे दो और उन्हें माफ़ कर दो। मेरे पिताजी मेरे भाई नू मोक्ष प्राप्ति हो, आप अपने चरणों में बुला लो मेरे पिताजी। और यही अरदास करती हूँ कि अंतिम समय में वो आपको ही, किसी की याद ना आए है, परिवार की आपको ही याद करें और राम शब्द ही उनके मुख से निकले। तो मेरे पिताजी ये अरदास मेरी स्वीकार करना और माफ़ी दे देना हर गुनाह की। और मेरा परम पिता परमात्मा, मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं अपने छोटे भाई का यहीं पे विराम देती हूँ। और मैं बस अपने परिवार के लिए सुख और शांति देना मेरे पिताजी, और मेरे पति नू, मेरे अंकल नू सुख और शांति देना, उनकी बुरी आदतें छूट जाएं। और आपने ही ख्याल रखना है। जब आपने हाथ पकड़ा है तो मेरे पिताजी आप कैसे उन्हें डोलने देंगे और डगमगाने देंगे? आपने ही सब ठीक करना है, आपने ही बुरी आदतें छुड़ानी हैं और आपने ही सब ठीक करना है। तो मेरे परम पिता परमात्मा अपना भी ख्याल रखना और सारी संगत का भी आपने ही ख्याल रखना है। और मैं अपना ही शुक्राना सत्संग अगले शुक्राने सत्संग से कि मैंने ये शुक्राना सत्संग अब मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में हाजिर करना और मेरी अरदास ये स्वीकार करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमात्मा, शुक्राना। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। संगत जी, हमें अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और गुरुजी की कृपा का बखान हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हम तुच्छ प्राणी हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुरुजी तो हमारे सर्वशक्तिमान हैं, वो तो महाशिव हैं, वो तो हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हमें अपने गुरुजी की कृपा का बखान करने का अगर सौभाग्य मिला है तो हमें वो खोना नहीं है। हमें अपने गुरुजी की कृपा का बखान करना ही करना है। वो हम सत्संग के जरिए कर सकते हैं, सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी संगत गुरुजी के साथ जुड़े, उनके जीवन से भी दुख दूर हो जाए, उनका जीवन भी सुखों से भर जाए। इसलिए हमें अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए। संगत जी, सत्संग शेयर करने से हमें तो गुरुजी की कृपा मिलती ही है और जो सत्संग सुन रहा है उसे भी गुरुजी की कृपा
मिलती है। इससे सत्संग शेयर करने वालों को और सत्संग जो शेयर किया है उसे जो सुनते हैं उसे भी बहुत गुरु जी की अपार कृपा मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी सारी संगत के साथ साझे किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।